हेलो। कौन बोल रहा एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। है? एडवोकेट। हम्म। बहुत अच्छे अच्छे ये वीडियो आप डालते हो। हम्म। वैसे क्यों जाति जातिवाद फैला रहे हो आप लोग? अच्छा। ये है जी। जातिवाद से क्या मिल रहा है आपको? कौन बोल रहे हैं? मैं राहुल भार्गव बोल रहा हूँ, श्रीमान जी। राहुल भार्गव जी। हम्म। जातिवाद क्या होता है? जातिवाद यही तो है, आप जो वीडियो वगैरह डाल रहे हो, कैसी भी हम्म। वीडियो डल रही हैं ये, हम्म। इससे क्या क्या मकसद है आपका? इसको जातिवाद कहते हैं। और क्या? अच्छा, जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो भी जातिवाद है। जातिवाद है आरक्षण व्यवस्था। अच्छा। और जो क्या नाम है, जो जिनको नीची जाति कहते हैं और जिनको पर अत्याचार होता है, और हम्म। जब वो अत्याचार करने वालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसको जातिवाद कहते हैं। क्यों हमें हमें कर दो ना, तुम हमें दे दो वो करेंगे, आप अपना जो आपको मिल रहा है आरक्षण वो हमें दे मैं दो, ये तुम पूछ हमको रहा हूँ कुछ दो। भार्गव साहब जी नहीं 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 कि नहीं, जातिवाद आप कहते किसे नहीं हैं? नहीं, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं जैसे, ठीक है। अरे भैया, हाँ, जनरल में आते हो उसमें मैं नहीं कह रहा तो हूँ, मैं नहीं पूछ नहीं रहा हूँ नहीं, जातिवाद कहते नहीं कैसे हैं। ST SC हमें दे दो, हम प्रोवाइड कर देंगे, आप हमसे मानना, आप जनरल में आ जाओ। अच्छा। हाँ, अपनी सुविधाएं आप दे दो ना हमें, आप जनरल में आ जाओ। तो तुम्हें तो वैसे ही पहले से मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है? ये क्या बताओ मिला? मुझे कि आप क्यों? जब सामान्य भार्गव की जब भार्गव सामान्य। साहब जी, आप हाँ, कौन से वर्ण से बोल रहे हैं? पंडित बोल रहा हूँ। पंडित यानी शर्मा जी हो गए। हम्म। ब्राह्मण। हम्म। अब ये बताओ कि इस देश में हम्म। आपकी संख्या का अनुपात क्या है? संख्या से क्या तोलना है यार, देश में तो अच्छा, ये एक भी रह रहा है मतलब तो। ये है कि नहीं इस नहीं, अगर संख्या ये से कोई वो अगर है ही नहीं। अगर एक रह रहा है ना तो इस देश का मूल्यवासी है। अरे मैं अगर आपको एक। आरक्षण दे रहा हूँ, आरक्षण लोगे नहीं लोगे? हाँ हाँ, बोले। आपकी संख्या कितनी है इस देश में, अनुपात क्या है उसका संख्या का, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से? मेरे को पता नहीं है, शायद 3-4% लगभग है। 3-4%। और जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसमें कितना परसेंट है आपका? वो तो यार पढ़े लिखे से होता है, पढ़ाई से होता है, नौकरी अरे कैसे भैया, मिल पढ़ाई जाती लिखाई से नहीं होता है, है? कुछ अरे आप। दादागिरी से भी होता है। अच्छा। जब तुम्हारा ही सारा वर्चस्व है, जब अच्छा। किसी को जो है मतलब जब इंटरव्यू में या स्कूल में जब तुम अच्छा। पढ़ने ही नहीं दोगे, उसको आगे अच्छा। बढ़ने ही नहीं दोगे। कौन नहीं, अब आज के जमाने में कौन नहीं बढ़ रहा है? कौन आपके पास एक हरिजन एक्ट है लगाने को, आज आप के लगा जमाने को लीजिए। कहाँ से लगाते हो? आप कहते हो कि पूरा सच सच लगता है हरिजन एक्ट, आप मानते हो इतना? अरे भैया, ये बताओ नहीं, आपको तो कि पैसे सच मिलते हैं लगाने के। है, आपको तो पैसे मिलते हैं सरकार के यहाँ से लगाने के, हमने कब बोला कि वो क्या पैसे बिना मिलते हैं? बात के मिलते हैं क्या? क्या हम तो लगा लगा के कई को मिल गए यार, जैसे कई लगा देते हैं नहीं, आप तो। मिलते हैं तो बिना बात के मिलते हैं क्या? आप भी अत्याचार गारंटी। होते जब मिलता है ना। नहीं, आप गारंटी लेते हो पूरी की हरिजन एक्ट बिल्कुल सही लगते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हरिजन एक्ट बना क्यों, हम्म। और हरिजन एक्ट है कौन सा भाई, ये तो बताओ मुझे जरा। ये एक मैंने सुना है, हरिजन एक्ट क्या है ये तो हरिजन एक्ट तो आपको। है ही ना दुनिया इसमें जो है, भारत में अरे है तो है ना, कोई एक्ट है ऐसे ही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट है। हाँ, वो 60-70 हज़ार रुपये प्रोहिबिशन मिलता है। ऑफ एट्रोसिटीज ऑन हाँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जी। समझ जी पाएंगे ना, होगा। ये एक्ट का नाम है, हरिजन एक्ट नहीं है। अच्छा। हाँ। तो ये बताओ कि ये जो एक्ट है बना क्यों, कानून बना क्यों? क्या बना ये तो आपको पता होगा क्यों बना। अच्छा, तुम मतलब जो है किसी को पीट पाट के भूल जाओ कि मैंने पीटा था, और अच्छा, जब वो तुम्हें पीटना है तो माफी मांग तुम्हारे लो क्या तुम जो है। तुम्हारे क्या तुम हाथ कहोगे पैर हमने नहीं तो है क्या? पीटा नहीं, हमारे दादा ने पीटा था, हमारे बाप ने पीटा था। तुम इतना अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो यार? हम कब कमजोर समझते हैं, हमने क्यों कब कहा? क्यों क्यों ले रहे हो आड़ ऐसी चीजें कि अरे ऐसा 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 क्यों आड़ ले रहे हो? भाई कमजोर ऐसा क्यों समझते है, हो? कमजोर नहीं जब तो एक एक्ट आ गया ये। हाँ, तो कौन कौन अगर कमजोर होते तो तुम एक्ट आने देते क्या? क्या? अगर हम कमजोर होते तो तुम ये एक्ट आने देते क्या? अरे मेरा तो कहना एक ही है कि इस देश कमजोर में। नहीं है, ये मत करना कि अरे कमजोर हैं। अरे कमजोर नहीं है, अधिकारों की बात है ये। बस। अधिकार हमारा है, नहीं नहीं, और मैं कह रहा अधिकार हूँ तुम कि। नहीं देते हो इसलिए छीनना पड़ता है। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा और अरे पक्का हिंदू बनेगा। राष्ट्र बनेगा तो बनाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? बस तुम बनेगा ये ना रे। चिल्ला चिल्लाने से क्या होता है भाई? हमने तुम्हें रोका है क्या? बनाओ इसको हिंदू राष्ट्र, और देखें सही हिंदू राष्ट्र में होता है क्या है, हम भी तो देखें। वीडियो आपने और जेन्युइनली तुमने अपनी। कौन से, नहीं कौन से तुम्हारा जो है किस जमाने में रहा है कभी हिंदू राष्ट्र ये? रहेगा ना आगे जाके, नहीं, कभी रहेगा। रहा है ये बताओ ना मुझे, कभी रहा है ये हिंदू राष्ट्र? अच्छा, रहेगा ना अभी।
अब रहेगा। तुम ये बताओ, तुम्हारा जो है अयोध्या में तो कभी रहा होगा, मेरे ख्याल से जो है रहा होगा ना, मानते हो इस बात को? राम वैसे तो मंदिर सारी बन रहा कल्पनाएं हैं, है ना? राम मंदिर बन लेकिन रहा है। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो रामायण जो तुमने लिखी है उसके हिसाब से मान लें कि रामायण के युग में जो है जब भी कभी राम रहा हो तुम्हारी कल्पनाओं में, तो वहाँ राम राज्य रहा होगा, ठीक है? तो वो कैसा राज्य था? बहुत सुखी राज्य था वो? हाँ, सुखी राज था ना। अच्छा, जब तो वो सीता चोरी हो गई थी। अच्छा, और जब तुम सीता ऐसे चोरी हो हमारे गई, नहीं जब हमारे वो धर्म सीता पे चोरी हो चोरी गई, कैसे लगा सुनो सकते हो? सुनो सुनो चोरी सुनो कैसे लगा सुनो सकते भार्गव हो? साहब जी सुनो। जी। जब वो सीता चोरी हो गई और जब सीता को वापस लिया, तो वो सीता मैया नहीं थी, उन पे विश्वास नहीं हुआ राम जी को, अरे आप ये बताओ मेरे को। उनकी अग्नि परीक्षा ली। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को अच्छा, ये बताओ। अग्नि परीक्षा लेने आप के बाद भी जो मेरे को न्यायाधीश ये साहब बताओ, थे, सुनो 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 तुम्हारे सुनो तुम्हारे धर्म में भार्गव कौन है? साहब जी सुनो, हाँ जो न्यायाधीश साहब थे राम जी, उन्होंने पहले तो न्याय किया कि मैं सीता को जो है अपने घर में ले लूंगा वापस, जो है अगर ये आग में से गुजर जाए और बिल्कुल बच जाए तो। हम्म, अब बेचारी जो है पता नहीं कैसे आग में से गुजरी होगी, कैसे बची होगी, और हम्म। उसके बाद जो उसने बेचारी परीक्षा नहीं, दे दी। बेचारी नहीं, वो कहानी जगत जननी थी, अरे बेचारी नहीं। सुन लो भैया, तुम्हारी जगत जननी का बता रहा हूँ बेचारी मैं। तो आप और तुम्हारी हम है। जगत जननी का क्या हाल किया न्यायाधीश राम जी ने जो है, अच्छा। वो न्यायकर्ता जी ने। हाँ, तो आप तो नहीं वो नहीं, जो आपको राम राज्य आपको था सुनिए, उसकी कल्पना अगर इस देश के लोगों को दिखा आपको दो, आपको तो आपको ये लग हिंदू रहा है राष्ट्र वालों कि के कपड़े फट जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पीओके से कुछ चलो मिलता है अब ये फंड बताओ कि वगैरह। हमसे क्या चाह रहे हो आप? नहीं, आपको पीओके से कोई फंड वगैरह मिलता है क्या? हमसे क्या चाह रहे हो? नहीं, विदेशों से कोई अरब देशों से फंड मिल रहा हमें है क्या तो आपको? प्रधानमंत्री जी फंड देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र अच्छा। मोदी जी फंड देते हैं, और कोई फंड नहीं देता नहीं हमें। नहीं, बौद्ध जी कौन है? हैं? बौद्ध जी का आप प्रचार कर रहे हो, बौद्ध जी कौन थे? बौद्ध जी? हाँ, बौद्ध। सारे बौद्ध जी हैं, प्रधानमंत्री जी हमें फंड देते हैं, वो बौद्ध जी हैं वो। अच्छा, हाँ। कहाँ पे है भैया बौद्ध स्थान? मैं देखे नहीं है अभी तक, भारत में कोई है ही क्या नहीं नहीं है। देखा? बौद्ध स्थान कहाँ पर है? अरे श्रीलंका आंखें में है? बंद करके थोड़ा दिखाई देगा, आंखें खोलने से दिखाई देता है भाई। अच्छा। हाँ, आंखें अरे खोली कभी आपने? जनता को क्यों पागल बना रहे हो? अपनी अपनी जाति अरे को क्यों? भैया ये मुझे बताओ भार्गव जी, तुम्हारा क्यों जो भड़का अभी रहे अफगानिस्तान में तालिबान ने जो मूर्तियां तोड़ी थी, वो किसकी तोड़ी थी? वो राम की हो? तोड़ी थी क्या? उधर तो तुम हल ही नहीं कर पाओगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान में नहीं, मैं जाके। हल्ला की बात नहीं कर रहा, हल्ला तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि वो अफगानिस्तान में जो मूर्ति तोड़ी थी वो किसकी थी? राम की थी, कृष्ण की थी, किसकी थी वो? अरे मैं इतना इंटरफेयर नहीं करता ना, नहीं देखना मुझे अरे भाई तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे इसी तरह से जो है, और हिंदू राष्ट्र जो है कल्पनाओं में सपनों में तुम्हारे चलता रहेगा, और ऐसे ही बनता अच्छा। रहेगा। अच्छा। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ठीक है भैया? तुम आराम से जो चादर तानो और सो हम्म, जाओ। और ये जातिवाद जो चिल्ला रहे हो, तुम जातिवाद कर रहे हैं, पहले जातिवाद की डेफिनेशन देख के रहो कि जातिवाद कर कौन रहा है, किसने किया है, और कितना किया है, और कब से किया है, और वो जातिवाद को खत्म करने का तरीका क्या है। हाँ। उसको खत्म करने का जो औजार है, उसको खत्म करने का जो साधन है, वो हमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के माध्यम से हमें मिल रहा है, जिसके द्वारा जो है हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है? अच्छा। चलो ठीक है मेरे भार्गव जी, अब मैं इतनी अरे लंबी मेरी बात नहीं कर मेरी सकता मे, आपसे। मे, मेरी सुन लो, मैं तो तुम्हारा सुनो भार्गव जी, क्या नाम बताया आपका आपने? राहुल भार्गव। राहुल भार्गव जी, ना? एक काम करो, थोड़ा सा कोर्ट टाइम है, मैं थोड़ा सुबह बिजी रहता हूँ, आपका फोन उठा लिया, थोड़ा फ्री था मैं। अच्छा आप अच्छा। शाम के टाइम बात करना, आप निश्चित बात करेंगे, ठीक है ना? तो मैं बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा बिल्कुल। ठीक ठीक, कोई नहीं, ओके, जय भीम। जय श्री राम।